आज की इस वीडियो के अंदर हम होमोजेनस इक्वेशन की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 है x माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई डिवाइड टू 0। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये इक्वेशन हमारे पास होमोजेनस है भी या नहीं है। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, वो सेपरेबल कर देंगे, यानी कि जो इक्वेशन सेपरेबल नहीं होती, यानी कि जिस इक्वेशन के हम सेपरेशन नहीं कर सकते, x और y को एक एक अलग अलग जगह पर नहीं रख सकते, तो वो इक्वेशन हमारे पास होमोजेनस होती है। सही, जिस तरीके से होमोजेनस मिक्सचर के बारे में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ कि ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कोई भी जो सॉल्वेंट है या सॉल्यूटेंट नजर ना आए, मतलब कि एक दूसरे के अंदर बिल्कुल ही डिसॉल्व हो जाए, तो वो हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर होता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी यही है। तो यहाँ पे x प्लस वाई डी वाई, यहाँ पे x माइनस वाई डी एक्स प्लस में था, इसको इधर भेज के माइनस का करा दिया। अब dx जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसको इधर भेज के डिवाइड करा देंगे। सही है, और x प्लस वाई को उधर भेज के हम डिवाइड करवा देंगे। सही है, अब इस तरीके की इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि y पहले लिख दिया और माइनस का x बाद में लिख दिया। सही है, अब ये देखें, अब ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या हम जो है x और y के दोनों के एलिमेंट्स को हम इक्वेशन की एक तरफ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे y माइनस एक्स लिखा हुआ है। अगर हम इनका एलसीएम ब्रेक भी करते हैं, जब भी हम ये काम नहीं कर सकते ना, तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। और इससे हमें ये पता चल गया कि ये हमारे पास होमोजेनस इक्वेशन है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है सेपरेट नहीं हो सकती। सही, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या? हर होमोजेनस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सही, तो देखते जाए। पहले स्टेप ये कि भाई लेट कर लेंगे y, जो अभी ना इस स्टेप, ये जो लाइन की इस तरफ आ रहा है इसको जरा इग्नोर करें, ये बाद के स्टेप। सही, अभी हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास y को लेट कर लेंगे vx, और उसके बाद v किसके बराबर हो जाएगा, y अपॉन x, क्योंकि ये देखें x यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर भेज के डिवाइड करा देंगे। सही, ये दो बातें हमें समझ में आ गई कि v इसके बराबर और y को हमने लेट कर लिया। अब y वाली जो इक्वेशन है ना हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करा लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये y जो है dy अपॉन dx हो जाएगा, और इन दोनों के ऊपर डिफरेंशिएशन अप्लाई हो जाएगी। सही, अब इन दोनों के ऊपर जब अप्लाई होगी तो ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, u डॉट v लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर वही फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, कि पहले हमारे पास u हो जाएगा और v का डेरिवेटिव। सही है, तो यहाँ पे u की जगह पे क्या आएगा, v आएगा। सही है, पहला वाला हमारा ये जो u है वो v है, और v जो है हमारे पास वो x है। इस फॉर्मूले के अंदर ना x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर सेम v आ जाएगा, फिर प्लस x सिंपल वैसे ही, और v का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होगा, dv अपॉन dx हो जाएगा। सही, ये बात समझ में आ गई, यानी कि dy अपॉन dx की जगह पूरी की पूरी ये टर्म हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 1 हमने जिसको बोला था वहां पे dy अपॉन dx की वैल्यू पुट करा देंगे, और जहां जहां पे y लिखा हुआ था वहां वहां पे हम क्या पुट करा देंगे, vx पुट करा देंगे। देखिए कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी। सही, dy अपॉन dx की जगह पे ये आ गया, उसके बाद इज इक्वल टू लगाया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जहां जहां पे मेरे पास y लिखा था वहां मैंने लिख दिया vx, और यहाँ भी लिख दिया vx। अब इन दोनों के अंदर से x कॉमन आ रहा है और नीचे भी x कॉमन आ रहा है, x और x को कॉमन ले लेंगे, उसके बाद ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ऊपर बचा है v माइनस 1 और नीचे बचा है 1 प्लस v ना। अब फिर ये वाला v जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके माइनस हो गया। फिर ये देखें, यहाँ पे इन दोनों की जगह पे एलसीएम हो रहा है, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस वी। इनका जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वी आ जाएगा, और 1 प्लस वी जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का v, और एक हो जाएगा माइनस का वी स्क्वायर। सही है, ये जो माइनस का v होगा इससे ये प्लस का v चला जाएगा, और माइनस का 1 और माइनस का v स्क्वायर बच जाएगा। सही है, ये बात अगर समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो आपको समझा दूंगा वहां पे मैं। सही है, अच्छा भाई, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बन गई। अब देखिए, अब ये इस इक्वेशन को ना हम सेपरेबल बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं इसको, इसकी सेपरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं कि भाई v और x के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग कर लें। किस तरीके से देखते हैं, ये देखिए भाई, हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो dx से डिवाइड हो रहा है इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई करा देंगे। ये देखें, यहाँ पे यही काम हो, dx इधर डिवाइड होता है, इधर भेज के मल्टीप्लाई करा दिया। अब हमें v के एलिमेंट्स v के साथ लिखने हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस v जो है डिवाइड की फॉर्म में, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 प्लस वी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और x जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई x इधर आके डिवाइड हो गई। 3-4 काम हुए वो देख लें किस तरीके से हुए। यहाँ पे 1 प्लस वी जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 1 प्लस वी स्क्वायर जो नीचे आके डिवाइड हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया, फिर माइनस 1 बच गया ना, और ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये देखिए, ये दोनों सेपरेट हो गए, v अलग हो गया और x अलग हो गया। सही, अब इनके ऊपर क्या अप्लाई कर देते थे हम सेपरेबल इक्वेशन के अंदर, इंटीग्रेशन। अब अप्लाई करा देंगे हम इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कराते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा था 1 प्लस वी और 1 प्लस वी स्क्वायर ना, इसका हम कर देंगे एलसीएम ब्रेक। एलसीएम ब्रेक क्यों करेंगे, वजह यह है करने की कि हमें इंटीग्रेशन लेने में आसानी होगी। तो ये देखें, 1 के नीचे भी 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा, और v के नीचे भी 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा। सही, इसके ऊपर भी डिफरेंशिएशन अप्लाई करा दी, और इसके ऊपर भी हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई, सॉरी इंटीग्रेशन अप्लाई करा दी। सही है,
उसके बाद फिर क्या हुआ, अब देखें यहाँ पे लिखा था 1+v², 1/1+x² लिखा हुआ हो ना, तो वो हमारे पास बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स x के, सही है। और इसके ऊपर शर्त ये कि इंटीग्रेशन लगी हुई होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये v लिखा हुआ था तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स v, सही है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, v/1+v² ना। अच्छा अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो है ना 1/x की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है ln x, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दी कि भाई वो ln x होती है, लेकिन यहाँ पे जो है मेरे पास क्या है v/1+v² लिखा हुआ है, सही है। तो अगर मैं x की जगह पे मैं ये बोल देता हूँ, ये लिखा हुआ है 1+v² लिखा हुआ है, सही है। तो उसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, ln 1+v², यानी कि पूरे के पूरे x की जगह पे क्या आ जाएगा 1+v², लेकिन शर्त ये है कि उसका डेरिवेटिव जो है ना ऊपर मल्टीप्लाई हो, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई हो, यानी कि नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या निकल रहा है, 1 का डेरिवेटिव 0 और v² का डेरिवेटिव 2v होता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे, सही। तो फिर ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो बराबर होगी ln 1+v² के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और ये 1/x माइनस का ये तो बराबर होता है ln x के, माइनस का ln x और प्लस c, यानी कि ये आ गया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया हमारे पास। अब देखिए अब हुआ ये सीन कि हमें तो आंसर एक्स वाई की फॉर्म में चाहिए था, लेकिन हमें तो v की फॉर्म में मिला है। अब क्या करेंगे, जो v हमने लेट करा था यानी कि v बराबर था y/x की, वो वैल्यूज पुट करा देंगे, बस सिंपल ये हमारा आंसर। सारी होमोजेनियस इक्वेशन बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करते हुए सॉल्व होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।